भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र सिंह चौधरी पहली बार बरेली पहुंचे। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और भाजपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मिनी बाईपास स्थित एक रिजॉर्ट में प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा के संगठनात्मक जिले बरेली, आंवला और महानगर के साथ ही ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और हर स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। वहीं सर्किट हाउस में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पार्टी नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलूंगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, नगर निकाय चुनाव के बाद संगठन में फेरबदल किया जाएगा, लेकिन पहले निकाय चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा, इस चुनाव के बाद बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन में बदलाव किया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, 2024 के लिए भाजपा ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। 2019 के चुनाव में प्रदेश में 16 सीटें हारी थीं, बाद में हुए उपचुनाव में 2 सीटें जीत ली थीं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा, अगले चुनाव राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं और आमजन को दी सुविधाओं पर लड़ेंगे। वहीं राहुल गांधी और ईडी की कार्रवाई के सवाल पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कांग्रेस को अब कोई सीरियस नहीं लेता है और राहुल गांधी को कोई नहीं सुनता। अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया है तो लोगों को ईडी से डरने की ज़रूरत क्या है। राहुल गांधी को कोई बहुत ज़्यादा संज्ञान लेता नहीं और उनकी उपस्थिति, उनकी भूमिका, उनकी सक्रियता, उनका जनता से संपर्क, संवाद, वो कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में हमेशा रहा। अब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल की बात पर कोई मैं प्रतिक्रिया नहीं। 24 को लेकर विजन 2024 पे क्या रणनीति है, किस तरह से चुनाव में उतरेंगे? हम पिछली बार 2019 में गठबंधन के सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन, कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थी। सबके गठबंधन के बाद प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 50% से ज़्यादा मत भाजपा को दिए और 64 सीटें लोकसभा की हम जीते। 16 सीटें बीजेपी हारी थी, 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीत गए और 14 सीटें ऐसी हैं जो हम पिछली बार हार गए। हम विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष योजना बनाकर काम पर लगाकर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास जो है और सरकारों ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता पूर्व की भांति स्नेह और आशीर्वाद देगी और बीजेपी 100% सीटें लोकसभा की जीतेगी। आप उसी कालखंड में निकायों के और एमएलसी के चुनाव तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, फिर संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हम निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पश्चिम के जाटों की नाराजगी कैसे? दूसरी बात, देखो, भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति वर्ग विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, ना किसी क्षेत्र की है, ना किसी भाषा भाषी की, सबकी पार्टी है, सब भारतीयों की पार्टी है। आपने जिस क्षेत्र की बात कही, आप गौर से मेरी बात सुनना और कोट करना इस विषय पर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव 6-7 चरणों में हुए, उसमें पहला चरण था पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। सर्वाधिक अगर बीजेपी को सीटें, स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा कहीं का है तो उसी क्षेत्र का है। आप आकलन कर लो। 58 सीटों में पहले चरण में चुनाव था, बीजेपी 46 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी हारी। जिन बड़े बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती है, कन्नौज की सारी 3 सीटें बीजेपी जीती है, एटा की 4 सीटें बीजेपी जीती है, ठीक है जी। बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कितनी जीती है? 3 में से 2 जी। तो पश्चिम के लोगों का हमारा स्वभाव है अपनी बात प्रमुखता से कहना, खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख ध्यान आकर्षित करना। हम लोग सब, पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं, हमारी भाषा में लाड़ करते हैं, ठीक है जी।
और 100% वोट पूरे देश में भाजपा को मिलेगा।